पुलिस स्नेह मिलन कार्यक्रम में सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत ने दी उपस्थिति। कई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थामा भारत आदिवासी पार्टी का दामन। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत ने ढोल बजाकर होली गेर नृत्य की शुरुआत की। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कंडोला गांव में पारंपरिक गेर नृत्य के कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी डूंगरपुर बांसवाड़ा राजकुमार रौत ने ढोल बजाकर पारंपरिक गेर नृत्य की शुरुआत की तो आदिवासी समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सहित सभी लोग झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। इस दौरान बच्चों ने पुलिस प्रशासन को चरण स्पर्श करते हुए अभिवादन किया। वहीं सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत ने ढोल बजाते हुए युवाओं का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान कंडोला गांव के आसपास के कई युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इस दौरान ग्राम पंचायत आरा में भी भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत पहुंचे, जहां कई कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता बीएपी में शामिल हुए और भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता दिलवाते हुए राजकुमार रौत ने सभी को बधाइयां दी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए जरूर। इस गैर नृत्य कार्यक्रम में इस मंच पे विराजमान समस्त पार्टी पदाधिकारी, इस गांव के वडील, स्थानीय सरपंच साहब, पड़ोसी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और पूर्व सरपंच साहब, हमारा गांवना समस्त वडील, युवा साथी, माताएं, बहने, हमारे नारी शक्ति, आप सभी ने मिलकर ये जो मान सम्मान दिया और आज मेरा इस गैर नृत्य कार्यक्रम में आने का जो अवसर मिला और आप सबके बीच में आके एक अच्छा महसूस हो रहा है। एक होली की भी और गैर नृत्य का भी ये त्योहार है। साथ ही अपने लोकतंत्र, अपने देश का हर 5 साल में चुनाव आता है और वो भी एक लोकतंत्र का त्योहार ही कह सकते हैं हम। मैं चाह रहा था स्थानीय साथी, लेकिन जानकारी मिली कि स्थानीय पूर्व साथी पहले से ही अपना वक्तव्य दे चुके हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी के रूप में और आप सबका जिस तरह से प्यार और विश्वास जो मिल रहा है, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि अवश्य आप सबकी जीत होगी, हम सबकी जीत होगी और अवश्य इस क्षेत्र की आवाज दिल्ली के संसद के अंदर गूंजेगी। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर खंगाले तो हमारे देश में व्यवस्थित रूप से 1952 से चुनाव हुए। हमारे बाप दादा और हम सब हर 5 साल में सांसद को वोट देते हैं। हर 5 साल में कई बार पार्टी के नाम से देते हैं, कई बार व्यक्ति के नाम से देते हैं, कई बार पता नहीं कैसे ही दे देते हैं। जब इंसान को इसकी ताकत, उसका महत्व नहीं पता होता है, इस इंसान को उसकी क्या ताकत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो नहीं पता होता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। वही बात समाजों पे लागू होता है, वही बात पूरे देश की जनता पे लागू होता है। तो हमारे इस देश के अंदर लोगों के पास एक महत्वपूर्ण ताकत है। भारत देश में जो जनता है आणि जनता पाहे एक महत्वपूर्ण ताकत है, लेकिन वो ताकत नो एहसास आणि ताकत नो महत्व नहीं समझ सकते आज तक। पूरे विश्व में कई देश है, कई देशों में राजा का बेटा राजा बनता है, बेटे का बेटा राजा बनता है। कई देशों में अलग तरीके से चुनाव होते हैं और ये भारत ही एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत एक वो देश है कि एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहां देश में जनता पाए ताकत आली मिली है। और समस्या ही था कि ताकत ने अपने खबर नहीं पड़ जाएगा ताकत की भी खे और ताकत ने अपने का वोट और हर 5 साल में अपना कह सके इस अधिकार का उपयोग कर सकते। पर हमारे समस्या ये हो गई
कि हमने इस वोट के महत्व को नहीं समझा और उल्टा ये कर दिया कि मतदान, और खाद्य में प्रचार में सरकार भी प्रचार करा रहा है कि मतदान करना है, मतदान करना है, जो मत ने दान करवो है एम कहेंगे, मतदान करना है, मत को दान करवो। ये मतदान नहीं है, मत अधिकार है। कौन है? मत अधिकार। ये मत हमारा अधिकार है, इसका उपयोग करना है। ये बात सरकारों ने भी नहीं बताई। क्या कहा? मतदान करो, मतदान करो, अधिक से अधिक मत का दान होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। और हमारे बापा लोग पार्टी के एवं मदई किया पहलते वो तो कांग्रेस ने वोट आलो है आठवाड़ा आने के तहत। એટલે આઠવાડો કોણ है आदमी? तो वो नाम है एनो कटली बनेलो है, ये मर जाए हो करे ही कहीं नहीं, बस आठवाड़ा वोट डालो है। धीरे धीरे फिर हजू फुलावड़ा डालो है। अभी फुलावड़ा आदमी है, खो है मरे, कटली बनेलो है, ये हो करेगा कहीं नहीं, फुलान वोट आलो है। आज से 10 साल पहले, 10 साल तो क्या 5-10 साल, 10 साल पहले भी अगर पूछेंगे कि 2015 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, 15-16 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, 2018 में 2019 में अपने कनकमल जी कटारा बने सांसद, याद नहीं रहा था, अगले ध्यान रखजू। लेकिन 2015-16 में सांसद कौन था? मुझे आभास है कि यहाँ जो है इनमें में 10% मनकन जानलेगा नाम हुए। कितने? 10% लोगों को पता होगा, 20% लास्ट। सच में बताओ कि 2015-16 में ये भी कनकमल जी से पहले सांसद कौन था? कटला मनकन खबर आप उसे करो। मुझे 10% में खबर रहेगा, लेकिन नहीं पता है हमारे लोग, क्योंकि हमारा बुरा समाज ने कह दिया कि मोदी के नाम से वोट दे दो, बस 15-15 लाख रुपए आगे जाएगा वोट डाल देंगे मन तो। हम लोग, हमारे सब पदाधिकारी, हम लोग भी, कई लोग कहते हैं नेताओं को गालियां देते हैं, लेकिन मैं तो पुराने जो नेताओं को गालियां नहीं देता, मैं तो बेचारे ये कहता हूं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मेरे पद का, जनता को नहीं पता कि वोट का महत्व क्या है, और नेता को नहीं पता कि मेरे पद का महत्व क्या है। उनको ये लगा, जनता को ये लगा, आज बेचारे को, कि मत का दान करना है, और सांसद को लगा कि मार विजय आतोषो करो, बस बीजू कोई नहीं। सैलरी कटली आवे, थोड़ा बजट करना आवे, आना बात पॉलिसी का काम नहीं किया। सांसद या विधायक का काम सैलरी और विकास फंड आता है, उससे हेडपंप खोदना, सड़क खोदना, ये इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ये काम है कि संसद में नियम कायदे बनते। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।